नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी परिवार में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई का अंक, जिसमें आज के बाद आपको कभी भी इकाई के अंक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इकाई के अंक में अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 प्रकार के कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा कहें, जैसे 3-4 प्रकार के हो सकता है आपका गुणा में दे दे, जैसे 2 संख्याएं या 3 संख्या या 4 संख्याएं, बहुत सारी संख्या गुणा में दे देता है ना। दूसरा आपका प्लस में दे देता है संख्याओं को, ए प्लस। तीसरा आपका माइनस में भी दे देता है संख्याओं को, और चौथा होता है भाई यानी संख्याओं के पावर में क्वेश्चन दे देता है। कोई भी आपकी संख्या रहेगी ABC, है ना, उसकी पावर MN, इस तरीके से कोई भी पावर रहेगी। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 4-5 प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो A गुणे B, जैसे यहाँ हम कोई संख्या लेते हैं, तो अगर इनटू में है तो कैसे करेंगे? जैसे कोई संख्या ले ली 328 गुणे 576 गुणे 397 गुणे 5283। ठीक है, तो गुणा में अगर संख्या है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर गुणा में संख्या है तो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। अगर इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ हम फोकस करते हैं इकाई के अंक पे, है ना। आप लोग जानते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। कोई भी संख्या अगर हमारे पास है, जैसे हमने कह दिया 3287, है ना, तो आपने बचपन में देखे होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई का अंक क्या है 7, दहाई का अंक क्या है 8, सैकड़े का अंक क्या है 2, और यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 प्लेस क्या है 3। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ यानी कि इसका मतलब होता है 7 गुणे इकाई का अंक। दहाई का अंक का मतलब है 8 गुणे 10, दहाई का है तो उसमें 10 का गुणा करेंगे। सैकड़े के अंक का मतलब होता है 2 गुणे 100। ठीक है, और हजार के अंक का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3 गुणे। क्लियर है बात कि नहीं? तो यहाँ हमें क्योंकि इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हमें केवल इकाई के अंक पे फोकस करना होता है। किस पे फोकस करना होता है? इकाई के अंक पे। आ जाइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर इकाई का अंक निकालना है तो हम केवल इकाई का अंक देखते। देखो, जैसे यहाँ इकाई का अंक है 8, तो और यहाँ इकाई का अंक है 6, यहाँ इकाई का अंक क्या है 7, और यहाँ इकाई का अंक क्या है 3। तो अगर गुणा है तो गुणा कर, प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो, है ना। तो देखो यहाँ तो आप कहेंगे 8 6 48, कितना हो जाएगा 8, 6 7 42, कितना हो जाएगा 2, 6 7 42। 42 में अब हमें 42 नहीं देखना है, हमें क्या देखना है 2। फिर यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, 2 तिया 6। क्लियर है बात कि नहीं? तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। तो अगर गुणा में है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अगर प्लस में है संख्या है, प्लस में अगर संख्या है तो कैसे करेंगे? जैसे अगर हम कह दें 3876 प्लस 4923 प्लस 8799 प्लस 23876, जैसे एक संख्या ये है तो यहाँ सारे में आपका प्लस लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? तो क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो केवल इकाई, बाकी किसी चीज से हमें मतलब नहीं है। आगे क्या दिया गया हम इससे कोई लेना देना, आगे क्या दिया गया इससे कोई लेना देना। इकाई का अंक अगर निकालना है तो केवल आपको इकाई के अंक पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इकाई के अंक। तो देखो भाई, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ इकाई का अंक हो गया 6, यहाँ इकाई का अंक हो गया 3, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, और 24 में हमारा इकाई का अंक क्या है? 24 में हमारा इकाई का अंक हो गया। क्लियर है बात कि नहीं? 24 में इकाई का अंक क्या हो गया 4। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करें इकाई के अंक की, तो यहाँ अगर माइनस में, इसमें है माइनस में भी संख्या हो सकती है। जैसे जैसे अगर हम छोटी सी कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे आपसे कह दिया 387 माइनस 234, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ है 7 और यहाँ है 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ आसानी से आ जाए इकाई का। यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 4, तो 7 माइनस 4। हमें बाकी संख्या से मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो 7 माइनस 4 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर, लेकिन भाई कई बार क्या होता है कि ये वाली संख्या छोटी हो जाती है, ये वाली बड़ी हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? जैसे अगर हम कहें 3252 माइनस 2839, अब इकाई का अंक क्या हो? तो आप कहेंगे भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो आप कहेंगे यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है, तो 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 को आप कहेंगे माइनस 7, क्योंकि इकाई का अंक हमारा निगेटिव तो होगा नहीं। तो अगर हमारा इकाई का अंक निगेटिव आता है तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे?
10 ऐड कर देंगे तो -7 + 10 इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। या आप बचपन में ऐसे भी करते थे कि जब घटता नहीं था तो हम क्या कर लेते, एक कैरी आगे से ले लेते कि 2 है, 2 में से 9 घटाना है तो 2 में से 9 नहीं घटेगा तो 2 के माने 12, 2 के माने 12 और 12 - 9 तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से पूछा जाता है। और भाई ये तो होते हैं सिंपल वाले क्वेश्चन, आपके गुणा में कई संख्या दे देगा, प्लस में कई संख्या दे देगा या माइनस में दे देगा, आपके आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर थोड़े से लेवल की बात करें तो ये होते हैं पावर वाले क्वेश्चन, और यही पावर वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्लियर है? जैसे पावर वाले क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपसे कह दिया 3278 की पावर 532, बताइए भाई इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हमें कुछ नियम हमें पता होने चाहिए इसकी साइक्लिसिटी की, ठीक है। तो इसके इकाई के अंक के कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ होता क्या है भाई, हमें यहाँ आगे क्या है इससे मतलब नहीं है, 532 यानी 8 की पावर क्या हो गया 532, तो ये पावर कभी भी 4 से बड़ी नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? 4 से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 4 की साइकिल इसमें चलती रहती है इकाई के अंक में, हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक क्या होता रहता है आपका, रिपीट होता रहता है। तो यानी जो भी पावर होगी हम उसको काट के 4 से छोटा बना लेंगे। जैसे अगर इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 से पूरा कट जाएगा, अगर 4 से पूरा कट जाएगा तो आप पावर कितना लेंगे 4, 8 की पावर 4 कितना होता है भाई, तो 8 की पावर 4 होता है 40 96, 40 96 होता है 40 96, जिसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 6। ठीक है, तो अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पावर वाले, तो इसके कुछ नियम है, इसके कुछ नियम है। तो आइए उन नियम पे हम बात करते हैं कि वो नियम आप कैसे सोल्व करें। देखिए जरा इसके नियम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको देखना होगा किस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करेंगे। आ जाइए जरा, तो सबसे पहले पावर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ इकाई के अंक में अगर बात करें तो 0 1 5 6, 0 1 5 6, तो 0 1 5 6 का इकाई का अंक क्या होता है, अगर 0 1 5 6 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 है, तो उस संख्या की हम कितनी भी पावर करें इकाई का अंक क्या रहता है, इकाई का अंक सेम रहता है, सेम। कैसा रहता है भाई, इकाई का अंक वही का वही रहता है, इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे अगर हम कहें कोई हमारी संख्या है 2350, इसकी पावर हमने कर दिया 528, है ना, तो आपसे कहेगा बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें भाई आगे से मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, यानी 2350 का गुणा करना है 528 बार, 2350 गुणे 2350 गुणे 2350 गुणे 2350, कितनी बार गुणा करना है, तो आप कहेंगे 528 बार। कितनी बार गुणा करना है, 528 बार। तो यहाँ बताइए 0 गुणे 0 गुणे 0, अगर इकाई का 0 है तो इसका इकाई का 0 है। क्लियर है? यानी कितनी भी पावर है इसका 528 बार गुणा करेंगे तो 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0, बताइए इकाई के अंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा इकाई का अंक 0 है 0, तो उसकी पावर कितना भी करें, अगर इकाई का अंक 0 है तो उसकी पावर कितना भी करें इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा था आपका 1, जैसे अगर हम कहते हैं कोई संख्या है 22351 की पावर 578, कितना है 578, तो यहां हम कहेंगे कि यानी इकाई का अंक क्या है, यहाँ इकाई का अंक यहाँ एक की पावर कितनी भी करेंगे, एक की पावर कितनी भी करेंगे तो इसका इकाई का अंक भाई आगे कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पीछे जो आएगा वो इकाई का अंक कितना रहेगा, वो इकाई का अंक ही रहेगा। अगला है आपका 5, कोई भी संख्या है ना, और उसका इकाई का अगर 5 है, उसकी पावर आप कितना भी कर लें 52378, है ना, तो इसका भी इकाई का क्या रहेगा, आगे कुछ भी आए लेकिन पीछे 5 ही, पीछे क्या रहेगा, पीछे 5 भी रहेगा। जैसे हमने कोई संख्या लिख ली 325, उसकी पावर है 52378, है ना, तो हमें यहाँ इससे आगे क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है 5 से, और 5 की कितनी भी पावर करो, 5 का कितनी बार गुणा करो, 5 बड़े 5 बड़े 5 बड़े 5, कितनी बार करो आपका इकाई का क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्लियर है बात, इकाई का कितना रहेगा, 5 रहेगा। फिर अगला है आपका 6, क्या है 6, जैसे हम कोई भी संख्या ले लें 236 की पावर 236, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई आप कहेंगे भाई आगे से कोई मतलब नहीं है, पीछे है 6 का कितनी बार गुणा करो,
6 का कितनी बार गुणा करो इकाई का क्या रहेगा, इकाई का 6 ही रहेगा। आगे कुछ भी आए लेकिन पीछे क्या रहेगा, पीछे 6 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको पहला नियम तो इसका ये हो गया कि आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि जीरो, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 है तो उसकी हम कितनी भी पावर कर ले हमारा इकाई का अंक क्या रहता है, हमारा इकाई का अंक समान रहता है, समान सेम रहता है। कैसा रहता है भाई, इकाई का अंक समान रहता है। क्लियर है, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक कैसा होता है, समान। तो पहली चीज तो ये हो गई आपकी। ठीक है, अब दूसरा होता है आपका, आ जाइए भाई दूसरी चीज पर हम बात करते हैं। दूसरा होता है आपका 4 और 9 का नियम। क्या होता है भाई, 4 और 9 का नियम। पहला हो गया 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 का इकाई का अंक क्या रहता है, समान। जो दूसरा होता है आपका 4 और 9 का, 4 और 9 का नियम, 4 और 9 का नियम। 4 और 9 के नियम की अगर हम बात करें, 4 और 9 के नियम की अगर हम बात करें तो यहां अगर 4 की पावर है ऑड, ऑड मतलब विषम, 4 की पावर क्या है, ऑड, तो इसका जो इकाई का अंक होगा यूनिट डिजिट, क्या होगा भाई, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, तो अगर 4 की पावर ऑड है विषम था तो इकाई का अंक 4 ही रहता है, क्या रहता है, 4 ही रहता है। लेकिन अगर 4 की पावर है इवन, सम, 4 की पावर क्या है, सम, तो इसका इकाई का अंक कितना रहता है, इसका इकाई का अंक 6 रहता है। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 4 होगा, लेकिन 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 9 की, कि 9 की घात अगर विषम है ऑड, अगर 9 की घात विषम है, इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वही का वही रहेगा 9, क्या रहेगा, वही का वही रहेगा 9। लेकिन अगर 9 की घात सम है इवन, 9 की घात क्या है भाई, इवन, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक 1 रहेगा। यानी यहां से आप क्या समझे कि अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा, और 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। क्लियर है बात, के नहीं है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, अगर 4 की घात विषम तो 4 का 4, 9 की घात विषम तो 9 का 9, है ना। 4 की घात सम तो इकाई का अंक 6, और 9 की घात सम तो इकाई का अंक 1। तो यहाँ पे से भी ध्यान रख सकते हैं, 4 और 6 10, जोड़ कितना होता है 10, 9 और 1 10, यानी सम में वही का वही, विषम में 4 का 6 और 9 का 1। भाई क्लियर है बात, तो ये हो गया 4 और 9 का। ठीक है, अब यहां से चौथी चीज जो होती है, तीसरी चीज, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 का नियम, 2, 3, 7, 8 का, 2, 3, 7, 8 का नियम देखिए जरा। 2, 3, 7, 8 की अगर हम बात करें, 2, 3, 7, 8 की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे यहाँ क्या होगा, 2, 3, 7, 8 की कितनी पावर है, तो आप यहाँ कहेंगे 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। फिर आप कहेंगे 2 की पावर अगर 2 हो तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर आप कहेंगे 2 की पावर 3 हो तब क्या होगा, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 6 कितना होगा, 64। 2 की पावर 7 कितना होगा, 128। 2 की पावर 8 कितना होगा, 256। 2 की पावर 9 कितना होगा, 512। 2 की पावर 10 कितना होगा, 1024। 2 की पावर 11 कितना होगा, 2048। 2 की पावर 12 कितना होगा, 40। क्लियर है, तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि देखो 2 की पावर 1 था तो इकाई का अंक क्या है, 2 आया। 2 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या आया, 4। फिर क्या आया, 8। फिर 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। फिर आप अगर यहाँ से देखें 2 की पावर 2, फिर से क्या आ गया 2। 2 की पावर 6, फिर से क्या आ गया 4। फिर क्या आ गया 8। फिर क्या आ गया 6। तो 2, 4, 8, 6, 4 पावर के बाद फिर क्या है, 2, 4, 8, 6, और फिर क्या आ गया 2, 4, 8, 6। यानी हर 4 पावर के बाद ये साइकिल क्या होती है, साइकिल रिपीट होती है। क्या होती है भाई, हर 4 पावर के बाद साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये हो गई 2 की बात। अगर हम बात करें 3 की, किसकी बात करें, 3 की, आ जाएंगे। तो अगर 3 की पावर 1 की बात करें, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 होगा। 3 की पावर 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। 3 की पावर 3 कितना होगा, 27 होगा। 3 की पावर 3 कितना होगा, 27 होगा। 3 की पावर 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 81 होगा। 3 की पावर 5 कितना होगा, तो 243 होगा।
ठीक है, 3 की पावर 6 कितना होगा, 3 की पावर 6 कितना होगा, 729 होगा। तो इस तरीके से बढ़ता जाता है ना, 3 की पावर 7 इस तरीके से। यहाँ गुणा करते जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो इकाई का 3 था, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया। इसके बाद अगर आप देखें फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का फिर 3 में गुणा करेंगे तो आगे जो भी आए, लेकिन पीछे जब 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, तो इकाई का क्या आ जाएगा, 7। फिर अगर हम कहेंगे 3 की पावर 8, तो यहाँ इकाई का क्या होगा, तो 7 का फिर 3 में गुणा कर दो। भाई जो भी संख्या आएगी उसी में तो 3 का गुणा करना है। तो 7 3 21, फिर से क्या आ जाएगा, 1। फिर अगर हम कहें 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 आगे कुछ भी आए, लेकिन 1 का 3 में गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 3। 3 की पावर 10, तो आप यहाँ कहेंगे आगे कुछ भी आए, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। तो आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 इकाई का 1, 3 की पावर 5 फिर से 3, 3 की पावर 6 फिर से 9, 3 की पावर 7 फिर से 7, 3 की पावर 8 फिर से, यानी 3 9 7 1, 4 पावर तक ही आया। उसके बाद अगली 4 पावर में 3 9 7, क्लियर है। और फिर क्या आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो फिर वही चलता रहेगा, 3 9 7 1, 3 9 7 1, क्लियर है। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद साइकिल क्या हो रही है, हर 4 पावर के बाद इकाई क्रम आपका रिपीट हो रहा है, हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 3 की पावर हो गए। अब यहाँ अगर हम बात करें 7, क्या बात करें, 7 की, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। तो आप कहेंगे 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4 49 का स्क्वायर 2401। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2401। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो भाई इकाई का अंक अगर निकालना है तो बस इकाई के अंक गुणा कर दो। इकाई का अंक यहाँ क्या है, 7, फिर क्या है 9, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1, 1 में फिर 7 का गुणा कर दो। भाई 7 की पावर 5 का मतलब क्या है, 7 की पावर 4 गुणे 7, बताइए 7 की पावर 5 का मतलब क्या है, 7 की पावर 4 गुणे 7। 7 की पावर 4 हमारा क्या है, 2401। 2401 में इकाई का अंक क्या है, 1 गुणे 7, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। समझ में बात की नहीं समझ में? तो यहाँ हम कहेंगे 7 की पावर 5 का जो भी इकाई का अंक आएगा वो क्या है, 1 आएगा। 7 की पावर 6 में जाएंगे तो आप कहें आगे कुछ भी आए, 1 का फिर 7 में गुणा करो, 1 का 7 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7। 1 का 7 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7। 7 की पावर 7 की अगर बात करें तो आगे क्या आ जाएगा, तो 7 का 7 में गुणा कर देंगे 49, कितना आ जाएगा, 9। तो 7 की पावर 8 की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 9 का 7 में गुणा कर दो 9 7 63 3, है ना। तो आप देखो यहाँ 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1, है ना। चलो यहाँ से गड़बड़ हो गया थोड़ा, 7 9 3, यहाँ 7 आएगा, 1 गुणे 7, यहाँ 7, ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ 3 और यहाँ 7 9 3 1 7 9 3 1। ये आपकी साइकिल क्या होती रहेगी, ये रिपीट होती रहेगी, हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है। साइकिल कितनी रिपीट होती है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें 8, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 का क्यूब 512, 8 की पावर 4 40 4, कितना हो जाएगा भाई, 8 की पावर 4 यानी 64 का स्क्वायर 40 4। यहाँ से फिर 8 की पावर 5, 8 की पावर 5 कहेंगे तो आप कहेंगे 6 का फिर 8 में गुणा कर दो तो आगे कुछ भी आए, लेकिन 6 गुणे 8 48 की 8, 8 की पावर 6, यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8 नहीं है 64, क्या आ जाएगा 4, 8 की पावर 7, तो यहाँ 8 की पावर 6 में 8 का गुणा कर दो, 4 8 32, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 का मतलब क्या है, 8 की पावर 7 गुणे 8, क्लियर है बात की नहीं है। तो 8 की पावर 7 का इकाई का अंक क्या है 2, और 2 का फिर 8 में गुणा होगा तो 2 8 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझे कि अगर हमारा इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 है, इकाई का अंक क्या है 2 3 7 8 है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। कितनी भी पावर हो, पावर 4 से बड़ी नहीं आ सकती आपकी, बहुत बड़ी बड़ी पावर दे देता है तो आपको क्या करना है, उसको काट के 4 से छोटा बना लेना। क्या कर लेना है, काट के 4 से छोटा बना लेना है।
आप यहाँ एक नोट बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? तो आप यहाँ नोट बना के लिखेंगे, यदि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, तब उस संख्या की कितनी भी पावर हो तब उस संख्या की कितनी भी पावर हो तब उस संख्या की कितनी भी पावर हो उस संख्या का इकाई का अंक उस संख्या का इकाई का अंक उस संख्या का इकाई का अंक हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। क्या होगा भाई? हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। क्लियर है क्या बात? हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। तो 2, 3, 7, 8 का नियम क्या है? 2, 3, 7, 8 का नियम ये है कि उस संख्या की कितनी भी पावर हो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। क्लियर है बात कि नहीं है? अब आ जाइए, अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हमने आपके टोटल कितने डिजिट होते हैं? आपके टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10। तो 10 डिजिट के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया, बताइए। कौन कौन से डिजिट? सबसे पहले 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6। उसके बाद अगर हम बात करें 4 और 9 की, इसकी बात करें 4 और 9 की, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, टोटल 10 डिजिट। ठीक है, तो पहला क्या कहता है आपका? तो अगर हम बात करें 0, 1, 5, 6, तो इसका इकाई का अंक कितनी पावर हो क्या रहता है? इसका इकाई का अंक सेम रहता है। कैसा रहता है? इसका इकाई का अंक सेम रहता है, कितनी भी पावर का। क्लियर है बात? अगर हम बात करें 4 और 9 की, तो 4 और 9 के बारे में हमने आपको क्या बताया कि 4 का नियम क्या कहता है कि अगर 4 की घात है विषम, 4 की घात विषम घात है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 9 की घात विषम की, तो 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। और 9 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, इसके बाद 2, 3, 7, 8 का नियम हमने बताया कि 2, 3, 7, 8 में क्या होता है? हर 4 पावर के बाद आपकी साइकिल क्या होती है? हर 4 पावर के बाद आपकी साइकिल क्या होती है? रिपीट होती है, रिपीट। ठीक है, तो यहां तक बातें उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अरे ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं अब इसी आधार पे। इसे अगर हम कहें, पहला क्वेश्चन आपका है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। इसका आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसका इकाई का अंक क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है भाई? इकाई है ना। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0768 0768। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है 3 गुणे 38 गुणे 537 और गुणे 1256। इसका इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 4268 4268। तीसरा क्वेश्चन आपका 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे डॉट 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 डॉट, और यहां से आपका है गुणे
99। आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन है 0, 2, 6, 8। 0, 2, 6, 8, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है भाई आपका, सभी विषम अभाज्य संख्याओं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात। गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 0, 1, 2, 5। 0, 1, 2, 5। इसके बाद अगर हम बात करें सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं की, सभी अभाज्य संख्याओं की गुणनफल का इकाई का अंक, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 0, 1, 2, 5। 0, 1, 2, 5। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है आपका भाई 756 है ना, गुणे 938 गुणे 872। आपको बताना है, बताइए इसका इकाई का अंक क्या। सब में हमें इकाई का अंक निकालना, सब में निकालना क्या है भाई, इकाई का अंक, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 167 गुणे 2183 गुणे 497 839 235 111 1039 251 563। बताइए भाई इसका इकाई का अंक क्या हो। इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए आपको, 8 क्वेश्चन आप लिखे गए हैं बोर्ड पे। ध्यान दीजिए जरा, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहद ही आसान। 2-2 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, है ना। जैसा कि हमने बताया, यहाँ ये गुणा में आपका क्वेश्चन है, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ। तो भाई हमें इकाई का अंक है तो केवल इकाई के अंक को फोकस करना है ना। देखो जरा, आप कहेंगे यहाँ 7 का 5 में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 7 गुना 35, 5 हो जाएगा। और 5 का 8 में गुणा करेंगे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे क्या हो गया 40, 40 का मतलब क्या 0। अब 0 का भाई 0 मिल गया, अब 0 को कितनी भी बार गुणा करूंगा तो वहां 0 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा भाई इसका इकाई का अंक 0। 7 गुणे 5 35, 35 की 5 और 5 अट्ठे 40, 0। कुल मिला के सिस्टम ये है कि अगर 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाए, 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो उसका इकाई का अंक 0 हो गया। तो हमें यहाँ से 5 मिल गया और ये सम संख्या हो गई, इकाई का अंक क्या हो गया 0। क्लियर है बात। अब यहाँ आ जाओ भाई, तो आप कहेंगे 3 गुणे 8, तो 3 8 है 24, 3 8 है 24। तो 24 में, अब 24 नहीं देखना है आपको, 24 नहीं, आपको देखना है 4। तो 24 में कितना आ गया 3 8 है 24, तो इकाई का अंक 4। फिर 4 7 28, 4 7 28, इकाई का अंक फिर क्या हो गया 28 नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए इकाई का अंक 8। फिर यहाँ 8 हो गया, तो 8 गुणे 6, 8 6 48, तो इसका इकाई का अंक 8 है। कितना आ जाएगा भाई इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक आ जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये दिया गया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे डॉट 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 99 तक की संख्या का गुणा करना है, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 84 के बाद अगला आएगा 85, अगला क्या आएगा 85। तो आप देख रहे हैं 85 में इकाई का अंक क्या है 5,
और हमने अभी हाल बताया कि 5 को जैसे ही कोई सम संख्या मिलती है हमारा इकाई अंक क्या बन जाता है, 0। तो आंखें मीच के आपको क्या लगा देना है, आंखें मीच के आपको 0 लगा देना है। 5 को जैसे ही सम संख्या बनती है इकाई अंक क्या बन जाता है, 0। तो यहाँ आगे 5 आएगा, भाई बहुत सारी संख्या है लेकिन 5 को जैसे ही सम मिला, सम तो बहुत सारी है, 84 सम है, 82 सम है, आगे 86 मिलेगी। तो 5 को जैसे ही एक सम संख्या मिलती है वो 0 बन जाता है। अगला देखो, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। सभी विषम अभाज्य संख्या, सम नहीं, सभी विषम। वैसे तो सारी संख्या विषम ही अभाज्य होती है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2, तो सारी विषम ही होती है। तो विषम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे 3 से, तो आप कहेंगे सभी विषम, तो विषम होगी 3 से स्टार्ट, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, है ना, गुणे डॉट 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 असम विषम अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 से लेके अनंत तक। तो यहाँ आप देखो सम तो मिलनी नहीं है क्योंकि सारी विषम संख्या है। कैसी है, सारी विषम संख्या है। और यहाँ मिल गया 5, क्या मिल गया, 5। ठीक है, तो 5 को अब देखो यहाँ 3 5 15, क्या होगा 5, 5 7 35, क्या हो जाएगा 5। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, तो 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई अंक हो जाता है 0। लेकिन 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं, सॉरी 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0, विषम में करते हैं तो इकाई अंक क्या रहता है, इकाई अंक 5 ही रहता है। तो यहाँ 5 को कोई सम संख्या मिल रही है क्या, बताइए, मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो यहाँ कितना भी आप गुणा करते हैं, 5 का विषम में गुणा करने पर इकाई अंक 5 ही रहता है, क्या रहता है, 5। 5 को जब तक सम संख्या नहीं मिलेगी इकाई अंक 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो 5 का विषम में गुणा करेंगे तो इकाई अंक इसका क्या होगा, इकाई अंक 5। यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सभी अभाज्य संख्या, तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 डॉट 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 करके ऐसे अनंत तक। क्लियर है बात की नहीं। तो देखो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो 2 पंचे 10, इकाई अंक 0 हो गया, है ना। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होती है, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। अगर हम बात करें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य होती है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य होती है। ठीक है, उसके बाद 51 से 100 तक आपकी 10। क्लियर है बात के नहीं। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये आसान, बेहद आसान क्वेश्चन है, 2 2 सेकंड के, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो जरा, तो आप कहेंगे 6 गुणे 8, तो 6 8 48, इकाई का अंक 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। ठीक है, यहाँ देखो 1 गुणे 9, 1 गुणे 9 तो 9 हो गया, 9 एकम फिर 9 हो गया, 9 नम 81 फिर 1 हो गया, 1 गुणे 6, इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई 6। कितना आ जाएगा, 6। यहाँ देखो भाई एक संख्या ये है, बहुत लंबी सी संख्या दिखाई दे रही है, 167 गुणे 2183 497 839 235 111, इस तरीके। तो गुणा कर लो भाई, केवल है भाई इकाई के अंक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो आप कहेंगे 7 7 3 21, 21 का 1, फिर 1 गुणे 7 7 7 9 63, 63 का 3, 3 5 15, 15 का 5 5 एकम 5 5 5 9 45 5। अब देखो यहाँ 5 ही चलता रहेगा। अगर 5 मिल गया है तो 5 को जब तक सम नहीं मिलेगा 0 नहीं बनेगा। तो 5 गुणे फिर 1 है 9 है 1 है 3 है। क्लियर है, तो यानी इकाई का अंक क्या रहेगा, इसका इकाई का अंक 5। बताइए भाई, बातें समझ में आई है क्या, अगर समझ में आई है ठीक है, बाकी हम बाद में देखते हैं।